एक बार फिर से मैं मिथुन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। और अपने वादे के मुताबिक हम लोग आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम लोग एपी के प्रश्न को देख रहे थे और पार्ट 1 हम लोग एपी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया है। तो d का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हल करते हैं और जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया क्या है, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192। निकालना क्या है, d का मान क्या है। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन यानी यही एस जो हमारा है, यानी सम कितना दिया है 192 बराबर n/2। n का वैल्यू कितना है 8 बटा 2, 2 एक की जगह पर हम 3 बैठाएंगे प्लस n यानी 8 माइनस 1। डी का मान नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, 4 3 दूना 6 प्लस 8 मिल जाएगा 7। ये 4 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा बराबर 6 प्लस 7 भी 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, चलिए ठीक 32। आगे देखते हैं आगे इधर आ गया 48। अब ये प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6 बराबर इधर क्या है 70। 48 में 6 जाएगा तो 42 इक्वल टू 70। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे, क्या निकलेगा 42। ये 7 गुना में इधर आके भागा निकल जाएगा, यानी यहाँ से डी का जो वैल्यू निकलेगा वो 7 से 42 के बाद में कटेगा 6 बार, यानी डी का मान 7 निकलेगा। और यही इसका क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है देखते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149। देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है जिसमें डी बराबर 7 दिया क्या है, डी का मान डी बराबर 7, 22वां पद यानी a22 इक्वल टू 149। और हमको निकालना क्या है 22 पदों का योग यानी s 22 निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां से सबसे पहली बात, अगर a 22 है s 22 है, इसका मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि n का भी मान कितना दिया 22 दिया है, अर्थात n इक्वल टू कितना है 22। ठीक है, अब यहां आपको निकालने की क्या जरूरत है, डी दिया है, a का मान नहीं पता है, a का निकलेगा कैसे। तो चूंकि ये 22 इक्वल टू 149, अब ये 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 21d बराबर 149। a का मान नहीं पता है, 21 गुना d का मान पता है, और d का मान कितना दिया है 7 दिया है बराबर 149। अब a प्लस जब 21 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 147 बराबर 149। यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा 149 माइनस 147, यानी a का वैल्यू निकल गया 149 में 147 गया तो 2 निकल गया। हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना s22। ठीक है, तो चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1। अब यहां पर निकालना है कि s22 यानी n की जगह पर क्या बैठाएंगे 22 बटा 2 a का वैल्यू कितना निकला है, a का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 2 निकला है, तो यहाँ पर लिख 2 प्लस n यानी 22 माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना दिया है 7। 2 से 22 11 बार में कटेगा 11 हो गया, 2 दूना 4 प्लस
22 में गया 21, 21 को जब 7 से गुना करेंगे कितना है 139। 11 गुना 147 से 4 151। अब जब 151 को 11 से गुना करते हैं यानी 151 गुना 11, और 11 का गुना का हम लोग ट्री जानते हैं, जो लास्ट एक लिखा जाएगा 5 और 1 6, 5 और 1 6, एक के आगे कुछ नहीं तो 1, यानी कितना हो जाएगा 1661। ये इसका हुआ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व किए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है वो सारा आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है कि उस 80 के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है दूसरे और तीसरे पद, यानी देखो दूसरे और तीसरे पद 14 और 18, यानी A2 का मान दिया है 14, A3 का मान दिया है 18। निकालना क्या, प्रथम 51 पदों का योग, यानी S से 51 का मान क्या होगा। 51 यानी कि N का वैल्यू यहाँ से क्या है, पता चला 51 दिया है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर A का वैल्यू पता है, यहाँ पर D का वैल्यू पता है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर A और D का मान पता करना पड़ेगा। तो हम लोग A और D कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट दिया नहीं है। तो हम लोग क्योंकि देखिए A2 बराबर दिया है कितना है 14, अगर A2 इक्वल टू 14 है तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 14। एक क्वेश्चन फर्स्ट। पुनः क्या दिया है A3 का वैल्यू कितना दिया है 18। A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 2D इक्वल टू 18। एक क्वेश्चन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को। सेकेंड को फर्स्ट से घटा देते हैं, यानी समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर। सेकेंड में क्या है A प्लस 2D 18। फर्स्ट में क्या है A प्लस D इक्वल टू। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये से एक कट गया। 2D में 1 D गया, D 18 में 14 गया तो 4, यानी क्या निकला D इक्वल टू 4 निकल गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने, जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग A प्लस D का वैल्यू 4 निकला है इक्वल टू 14, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, यानी A का वैल्यू निकल गया 10। अब देखिए D का भी मान पता हो गया, A का भी मान पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है S51 का मान। तो देखिए चूंकि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं SN का, क्या जानते हैं n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब n की जगह पर क्या लेना है, क्योंकि S51 का मान निकालना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 51/2 2A का वैल्यू हमारा कितना दिया है, A का वैल्यू 10 निकला है, प्लस n का वैल्यू 51 माइनस 1 गुना D का मान कितना निकला है 4 निकला है। ठीक है, अब देखिए 51/2, ये 51/2 ही लिखा है। 10 गुना 20 प्लस 51 में जाएगा 50, और 50 को जब 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, आने आएगा ये 200। ठीक है, 51 गुना 200 और 20 को जोड़ेंगे तो 220, और नीचे कितना है 2 है। जब इसको काटेंगे तो 110 पर कटेगा, यानी 51 गुना 110। और जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 51 को 11 से गुना करते हैं, अभी बताइए 11 बटे 1 को 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, आप जो ये है 1 और 5 को जोड़ देते हैं 6,
इसके आगे कुछ नहीं थे 5, यानी कितना निकला 561 और लास्ट में क्या है 0, तो 0 मिटा देंगे 5610। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, VVI प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न लगातार जैक बोर्ड में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आज के सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे जो भी हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके जाना है। कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और इसमें क्या दिया है 0 और 50। तो हम लोग देखेंगे कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या है ना, तो लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या आएंगे एक एपी के फॉर्म में आएगा। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट 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 50। 50 तो विषम संख्या है नहीं, तो इसके पहले कौन सा नंबर है 49। ये हो गया 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का सीरीज। अब देखिए इसका योग निकालना है। ठीक है, तो यदि योग निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर हम निकालें यहाँ पर तो यहाँ a बराबर कितना है 1, d बराबर कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, यानी 3 में जब 1 घटाएंगे कितना निकलेगा 2। ठीक है, d का मान निकल गया और लास्ट टर्म यानी an का मान दिया है, an बराबर 49। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, अब n का मान यहाँ नहीं पता है, n का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चूंकि देखिए लास्ट टर्म यानी an का वैल्यू दिया है 49। अब an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इतना इक्वल टू 49 दिया है। अब a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, a का वैल्यू 1 है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है बराबर 49। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे n माइनस 1 इंटू 49, प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। अब आइए देखते हैं n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 49 में गया तो 48। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, ये 2 गुना भाग में जाएगा, क्या बार में कटेगा ये 24 बार। अब यहाँ से देखिए n माइनस 1 बराबर 24, इसलिए n का वैल्यू क्या निकल जाएगा 24, माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, यानी n का वैल्यू कितना निकलेगा 25 निकलेगा। n का मान निकल गया 25, लेकिन हमें n नहीं निकालना है, ये जो सारे नंबर है इसके जोड़ निकालना है, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 49, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्योंकि a यानी लास्ट टर्म दिया है और हम लोग जानते हैं सम निकालने का, अगर लास्ट टर्म दिया है तो sm बराबर n/2 a प्लस an होता है। ठीक है, यदि लास्ट टर्म पता है तो इसी फॉर्मूले से हम लोग जिसे सम का निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। sn बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और इसमें एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। अब ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब किसी भी एटी का लास्ट टर्म दिया हो और उसका सम निकालना हो। लास्ट टर्म दिया है, इसमें लास्ट टर्म कितना 49 है। अब देखिए n का वैल्यू कितना निकला है 25, तो 25/2, ये a का वैल्यू कितना है 1 प्लस an का वैल्यू है लास्ट टर्म 49। ठीक है, यानी 25/2 और ये हो जाएगा 50, 25 से यानी 50 जो है 25 से कट जाएगा 2 बार में, और 25 को जब 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 625। यानी कि 0 और 50 के बीच में जितने भी विषम संख्या है, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट इस प्रकार से प्लस 49, यहाँ तक कि हम सम करेंगे तो इसका जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 625। यही हुआ इसका। चलिए धन्यवाद। तो हम लोग आज एपी के जो कुछ प्रश्न बच गए थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आज उसको सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्री के उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।